वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं प्रदीप से आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स। जैसा कि देखिए प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में 1.2 का अध्ययन किए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर देखें वीडियो को, या प्ले लिस्ट बना दिए वहाँ से भी वीडियो को जाकर देखें। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। तो संख्या नाम क्या लिखेंगे, इसको अक्षर में लिखने के लिए कहा रहा है। तो बच्चों अक्षर में कैसे लिखते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। तो क्या लिखना है, 3469। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, 3469। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार करेंगे। तो 5603 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5000, यहाँ पर लिखेंगे 600, यहाँ लिखेंगे 3। यानी इसी को अक्षर में लिखना है, जो कि कहता है संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। तो 5603 हो गया। अब यहाँ से करें इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। तो बच्चों इसको क्या 10,000 में क्या हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 35,000। क्या लिखेंगे, 35,000। और ये क्या हो जाएगा, 65 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 65। ध्यान रहे 35,000, 65 इस तरह बच्चों लिखा जाएगा। यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ लाख में आ गया। तो कितना लाख हो गया, 6,53,000 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 लाख और यहाँ लिखेंगे 53,000। 6,53,000 ये क्या हो गया, संख्या नाम है। अब यहाँ से इकाई, दाई इसको भी करना है। तो इकाई, दाई कैसे करते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में आ गया। तो कैसे लिखेंगे, करोड़ में आ गया। तो ये 5 पर है करोड़ में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 करोड़। ध्यान देंगे अच्छी तरह से, 5 करोड़। अब क्या है, 43 है। क्या लिखेंगे, 43 लाख। 5 करोड़ 43 लाख। उसके बाद क्या है, 25,000 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25,000। उसके बाद क्या बच गया, 600। क्या है, 600 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, इस तरह से लिखना है, 600 यहाँ पर लिखे। उसके बाद क्या लिखना है, 54 आपका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 54 लिख देंगे, 54। तो बच्चों इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। और ये कहा रहा था संख्या नाम लिखने के लिए। जैसा कि देख रहे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ 5 आपका है। तो यहाँ पर 5 लिखिए, आगे में 3 अंक है तो 3 जीरो को लगा दीजिए, प्लस लिख लीजिए बच्चों। और यहाँ 4 आपका है, तो यहाँ पर 4 लिखिए, 2 अंक है, 2 जीरो लगा देंगे। फिर संख्या को 6 लिखिए और 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिए। यही तो आपका आंसर हो गया। आप लोग कहते हैं बहुत भारी है, कोई भारी नहीं है। देखिए कितना सरल ढंग से आपको बता दिए। अब इसको लिखना है, यहाँ आपका 2 है, 2 लिखिए, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ प्लस देंगे, 4 है तो 4 को लिखिए, 2 अंक है, 2 जीरो को लगा देंगे, प्लस लिखेंगे, 6 है तो 6 को लिखिए, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दीजिए। और अंत में क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो है तो कोई मतलब नहीं है। बच्चों इसका आंसर यही हो गया कि प्रसारित रूप में हम लिखने के लिए सीख भी गए। आई होप को बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 9 आपका है, 9 दीजिए। अंक कितना है, 3 अंक है आगे में, तो 3 जीरो को यहाँ पर लगा देंगे, प्लस को देंगे। 1 9 फिर है तो 1 9 को लिखिए। 1 9 लिखने के बाद आगे में कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो को यहाँ डाल देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर 1 अंक को इसको लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ जीरो आपका है तो जीरो दे देंगे। तो बच्चों ये आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपके पास क्या है, 8707 आपका है। तो यहाँ पर संख्या विस्तार करना है। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे बच्चों और आगे में 3 अंक है तो 3 जीरो को लगा दीजिए, हो ना। अब ये देखिए 7 है, 7 को लिखिए, 2 अंक है, 2 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ तो जीरो है तो जीरो से हमको कोई मोल नहीं है तो जीरो को लिख दिया ऐसे ही। और यहाँ 7 है तो 7 को लिख दीजिए।
बच्चों यही आपका आंसर है। देखिए कितने क्लियर ढंग से आपको बता दिए। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्यांकों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के शब्दों में लिखिए। तो इसे कैसे लिखेंगे? ये हज़ार करके लिखना नहीं है, ये मिलियन और बिलियन में कह के लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर अंक दिए हुए हैं अलग अलग से। तो ये आपका अलग छूट अंक में क्या होगा बच्चों? तो ये आपका लिखा जाएगा 3 मिलियन। क्या लिखेंगे? 3 मिलियन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सोचने की चीज़ है कैसे इसको लिखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रिपल है अंक, यहाँ भी ट्रिपल अंक है। ये ट्रिपल अंक में क्या हो गया? 567। इसको क्या पढ़ेंगे? 567। ध्यान देंगे क्या पढ़ेंगे? 500 इसको पढ़ेंगे 67। ये आपका हो गया। अब इसमें से आगे क्या लिखना? ये संख्या भी दी हुई है, तो इसको क्या करेंगे? 567। अब ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्या होगा? ये 1000 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? 698। क्या लिखेंगे? 698। क्या लिखेंगे? 698। यानी 3,567,698 ये लिखने के लिए कहा रहा था बच्चों। अब बी नंबर में देख रहे हैं, यहाँ पर दी हुई अंक है। इसको क्या करेंगे? 456। यहाँ तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? 456। अब क्या लिखेंगे? मिलियन की बिलियन लिखेंगे, तो यहाँ आपको मिलियन ही लिखना है। क्या कि देखिए 1, 2, 3 ग्रुप में जो आएगा उसको मिलियन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिलियन। कितना मिलियन? 456 मिलियन। 456 मिलियन। और 783। क्या लिखेंगे? 783। 783। अब क्या लिखेंगे? 83,000। यानी 783,000। अब यहाँ क्या बच गया? 205। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 205। तो बच्चों इस तरह से देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखते हैं। अब यहाँ पर सी में दिया है। अब देखिए संख्या कितना? 1, 2, 3 और ये चौथा अंक आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? उसको भी लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यदि 1, 2, 3, 4 ग्रुप आ जाए तो इसको बिलियन पढ़ते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 बिलियन। इस चीज़ को समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या हो गया? 2 बिलियन। अब यहाँ पर क्या है? 543। क्या लिखेंगे? 543। यहाँ बिलियन हो गया, तो यहाँ क्या होगा? मिलियन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 543 मिलियन। अब बच्चों अब बच गया क्या? 564 आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 564 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है? तो उसी तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लीजिए 564। क्या लिखेंगे? 564 है, तो 564 लिखिए। ये क्या होगा? ये 1000 में होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1000 में लिखेंगे। अब ये क्या बच गया? 565। तो यहाँ पर लिखेंगे 565। तो यही बच्चों लिखने के लिए कहा रहा था अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा रहा है हल कीजिए। तो हल कैसे करेंगे? सर्वप्रथम यदि ऐसा क्वेश्चन रहे बच्चों तो क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 5 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों, कितना होगा? 8 होगा। और यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ आपका गुना है। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो कैसे इसको बनाएंगे? अब 5 3 8 जोड़े, गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 8 चौक 32 हो जाएगा बच्चों। तो ये आंसर क्या हो गया? आपका 32 आ गया। तो इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं। या तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं, 5 चौक 20, 4 तिया 12 करेंगे तो 20 12 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन में। बी नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो बी नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 3 गुना 5 है, ब्रैकेट बंद है, प्लस आपका है, और यहाँ पर देखें 6 गुना 4 है। तो बच्चों इसको देखिए, 5 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा? 15 होगा। प्लस देंगे 6 4 को गुना करेंगे कितना होगा? 6 चौक 24 होगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5 4 9
2 1 3 39 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 39 हो गया। अब यदि सी नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सी नंबर क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो सी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर दिया है 3 गुना है, ब्रैकेट है 5 प्लस फिर यह 6 प्लस 2 प्लस यहाँ क्या दिया है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर अब बनाएंगे इसको, यहाँ 3 है तो 3 गुना हो गया और ये ब्रैकेट वाला काम पहले काम करेंगे। 6 2 8, 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, 4 है तो 4 दीजिए, गुना लिखिए, 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये यहाँ जोड़ यहाँ गुना है, पहले हम क्या करते हैं? गुना का काम करते हैं। तो 13 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 39 हो जाएगा। प्लस करेंगे 4 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा बच्चों। अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 17 का 7 बच के आएगा, 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6, इसका 67 आंसर हो गया बच्चों। अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। डी नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका है 100 प्लस 5 है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है, गुना है और ये ब्रैकेट है 100 घटा 5 है। बच्चों ये डी नंबर क्वेश्चन आपका है। अब यहाँ से 100 और 5 को जोड़ते हैं कितना होता है? 105 हो जाएगा, गुना करेंगे। अब 100 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा? 95 हो जाएगा बच्चों। अब ये दोनों को क्या करेंगे? आपस में गुना कर लेंगे। आपस में तो गुना किए तो दोनों में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 99 75। तो बच्चों इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आते हैं 5 क्वेश्चन पे। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखने के लिए कह रहा है। तो रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे? 19 आपके पास है तो 19 में क्या लिखते हैं? 10 और 9 लिखते हैं, ये आपका 10 हो गया और आई एक्स देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 49 का आ रहा है, उसके बाद यहाँ देखें 500 का आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए आपको कुछ सीखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर 49 आपका है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? XL 40 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9, क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब आपके पास देखिए यहाँ आपका 98 है तो 98 कैसे लिखा जाएगा? तो 98 लिखने के लिए आपके पास 90 होना चाहिए। तो कैसे 90 लिखते हैं? तो XC लिखते हैं, यही तो लिखते हैं 90। 90 हो गया और इसमें 5 95 96 97 98, ये आपका हो गया। अब यहाँ 100 है, 100 को क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। अब यहाँ 500 है, 500 को क्या लिखेंगे? D लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ 1000 है, इसको क्या लिखेंगे? M से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर बात करें 150 है तो क्या लिखेंगे? CL लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों देखिए आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है।